जो शुरू में मैंने अर्ज किया था कि इसमें एक प्रोग्राम आज़ादी के एक बहुत बड़े हीरो जो जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं और फाउंडर में से हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनको जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फतवा दिया था कि अंग्रेज़ी फ़ौज में भर्ती होना हराम है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट हुआ और उन्हें लाहौर की एक अदालत में पेश किया गया। वो अदालत और कोर्ट रूम का मंजर आपके सामने रख रहे हैं और मैं समझता हूँ कोर्ट का जो मंजर हमारे साथ जज साहब भी बैठे हुए हैं, जज साहब भी जानते हैं, और कोर्ट रूम का मंजर शायद मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। तो अभी जज भी आएंगे, सरकारी वकील भी होंगे, मुलजिम की हैसियत से, आरोपी की हैसियत से मौलाना हुसैन अहमद मदनी और पुलिस वाले भी आएंगे। कोर्ट रूम में जनरली होता है कि जज साहब जब आते हैं तो उनके अदब एहतराम में, रिस्पेक्ट में सारे लोग खड़े हो जाते हैं। आपसे भी गुजारिश है कि एक नेचुरल व्यू बनाने के लिए जब जज साहब आएंगे आपसे गुजारिश है हम खड़े हो, जज साहब जब बैठने के लिए इशारा देंगे तो हम बैठ जाएं, फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। बैठ जाइए। हुसैन अहमद हाजिर हो। प्लीज आप अपना नाम और तारुफ कराएं। मेरा नाम हुसैन अहमद है। मैं दारुल उलूम देवबंद में शेखुल हदीस हूँ, जमीयत उलमा हिंद का नाइब सदर हूँ और तारीख खिलाफत, रेशमी रुमाल और आजादी की तमाम तारीखों से जुड़ा हुआ हूँ। बल्कि मेरे उस्ताद हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद सारी तारीखों की क़ियादत कर रहा हूँ। हुसैन अहमद, क्या आपने अंग्रेजी फौज के खिलाफ फतवा दिया था? जी मिलर, मैंने अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है ऐसा फतवा दिया था, दिया है और देता रहूंगा। हुसैन अहमद, क्या आप जानते नहीं ये कंपनी सरकार से बगावत है और उसकी सजा क्या हो सकती है? जी मैं जानता हूँ, इसलिए तो अपना कफन भी साथ लाया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर अंग्रेजों का कफन पड़े। खिलौना समझकर न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजरे आजादी के खूंदे के सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है? बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है? मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है? मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों गिरे क्या वो मिलके हिंद सारा है। लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आंखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सबके हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कांधों पे सबके हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वो आपस की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद, हमको जहाँ से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा
हजारों दुश्मनों का दुश्मनी ने सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने पीर की इज्जत रखूंगा मैं। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगा मैं, खुदी में जिंदा अपने पीर की इज्जत रखूंगा मैं। मिटा दूं टोलियां दुश्मन की वो ताकत रहूंगा मैं छोटा हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगा मैं। लहू का आखिरी कतरा वतन का हो गवारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। अस्सलाम वालेकुम। शेख मोहम्मद कासिम तौसीफ अहमद फ्रॉम ग्रेड 5 ऑन जवाहरलाल नेहरू। भाइयों और बहनों, आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो सपना हमने बरसों से देखा था वो आज हमारी आंखों के सामने आ गया। वो चीजें हमारे कब्जे में आई, दिल हमारा खुश होता है कि हम एक मंजिल पर पहुंचे। यह हम जानते हैं कि अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत मंजिलें बाकी है, लेकिन फिर भी हमने एक बड़ी मंजिल पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर अब कोई गैर हुकूमत नहीं रहेगी। आज हम आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। मैं जो आज आपसे बोल रहा हूँ, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम यह होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का एक प्रथम सेवक हूँ और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है, जब तक इस हैसियत पर रहूंगा और खिदमत करूंगा। आपसे मेरी पहली दरख्वास्त है कि फौरन आपस के नाइत्तफाकी किए जाए। आपने देख लिया कि एक जगह झगड़ा होता है तो दूसरी जगह उसका बदला होता है, उसका कोई अंत नहीं है और ये बात आजाद लोगों को कोई ज़ेब नहीं देगी। और ये गुलामी की बातें है, प्रजातंत्रवाद में डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें नहीं होती है। आपसे हमारा जो भी सवाल है हमें आपस में सलाह मशवरा करके एक दूसरे का ख्याल करके हल करना है, तभी हम अपने सवालों को हल कर सकेंगे। जय हिंद। वेरी गुड। जनाब मुफ्ती रऊफ साहब, जनाब मुफ्ती कायद साहब, जनाब मुफ्ती कयूम साहब, सफ़ा इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल जनाब इदरीस साहब, वाइस प्रिंसिपल नूरजहां पठान मोहतरमा और स्कूल के तमाम टीचर्स और डायस पर हाजिर तमाम हजरात और मेरे सामने बैठे स्कूल के ये प्यारे प्यारे एंजल्स, मैं आप सबको इस 75 वर्ष पूरे करने पर, आज़ादी के 75 वर्ष जो अमृत महोत्सव की मुबारकबाद देता हूं। हम लोग आज़ाद वतन के आज़ाद सिटीजन्स हैं, इसका फख्र हमें ज़रूर होना चाहिए। और ये यहाँ आकर बहुत अच्छी तरह दिख भी रहा है। Really, it is very, very amazing. I never thought that this kind of program can be arranged by our Muslim community. What a preparation! Amazing! It is really amazing, wonderful. Really, you all are little angels. You have done very well.
हमें अब ये हिंदू मुसलमान ये सब बातें अब छोड़ देना चाहिए। मैंने वर्षों जुडिशरी में काम किया, सेशन जज तरीके भी काम किया, हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार तरीके भी काम किया। और बहुत से लोगों के साथ काम किया। जो हम लोगों को बाहर से दिखता है कि मुसलमानों को हैरान किया जा रहा है, मुसलमानों को, ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। इनको आराम से निग्लेक्ट किया जा सकता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे किरदार कैसे होना चाहिए, हम अपने आप को किस तरह से अपडेट करना चाहिए हमें। मैंने देखा है कि जिन मुसलमानों ने अपने आप के किरदार को बुलंद किया, अच्छा रखा, अच्छी तरह से इल्म हासिल किया और अपने आप को एफिशिएंट और काबिल बनाया, वो आज भी बहुत बड़े बड़े ओहदों पर है। आज भी उनकी डिमांड है। हाईकोर्ट के अंदर मैंने देखा, मैं रजिस्ट्रार था, तो वहां पर जितने भी लॉर्डशिप थे वो ज्यादातर मुस्लिम जो मुलाजिम थे, स्टेनोग्राफर या क्लार्क, इन लोगों की डिमांड करते थे, भाई मैंने पहला पठान आप ही दो, मैंने शेख आप ही दो। ऑडियो नहीं आता, ऑडियो आजकल से बीजो कोई नहीं। अरे मुस्लिम मुलाजिम इतने परफेक्ट थे, इतने एफिशिएंट थे, उनकी डिमांड सामने से आती थी, वहां पर ऐसा कुछ लगता नहीं था। तो बच्चों, अपने आप को अगर कुछ बनना चाहते हो तो खूब इल्म हासिल करो, और इल्म के बगैर तुम्हारी कोई तरक्की नहीं हो सकती। और मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको कि हम आज़ाद हिंदुस्तान के आज़ाद सिटीजन्स हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या हक देता है, ये बात समझने के लिए हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को देखना बहुत जरूरी है। कैमरा चालू है। हमारा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हमें बताता है, हम कसम खा के कहते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, to secure to all its citizens justice, liberty, equality and fraternity. थोड़ा सा तो हम सब हिंदुस्तानी सिटीजन्स कसम खा के ये वादा करते हैं कि हम इंडिया को सोशलिस्ट, समाजवादी, खराब है, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बनाएंगे। वो इसीलिए, और हम तमाम सिटीजन्स हैं, उनके लिए जस्टिस फॉर इक्वालिटी, जस्टिस फॉर स्टेटस, जस्टिस फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, और हमारे तमाम जो सिटीजन्स हैं उसके लिए हम लिबर्टी, यानी लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, थोड़ा स्लो है, वो तो चला बड़ा नहीं, माइनर स्लो, और फ्रेटर्निटी, भाईचारा,
आपस के अंदर भाईचारा को हम डेवलप करेंगे और हर एक सिटीजन की डिग्निटी को प्रिजर्व करेंगे और हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को हम प्रिजर्व करेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे अधिकार देता है और यही प्रीमियम हमें अधिकार देते हैं। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपको दोबारा मैं आज़ादी की शुभकामनाएं पेश करता हूँ और जमीयत उलमा हिंद का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ यहाँ नहीं पूरे अहमदाबाद में जगह जगह किए जाएं ताकि लोगों के अंदर थोड़ी जागृति पैदा हो।